इसलिए आने वाले वक्त में कारपोरेशन इलेक्शन यही कांडोलिया ग्रुप के साथ लड़ने वाला है दोस्तों, ये याद रखना। शहर की बका के लिए, हमारे शहर की तरक्की के लिए ऐसे लीडर या ऐसी पार्टी को नुमाइंदगी देना है कि जो हमको ना तो मैं ये कांडोलिया ग्रुप से कह देना चाहता हूँ कि दूसरों की बुराई जब किया कीजिए, दूसरों की बुराई जब किया कीजिए, आईना सामने। आज के इस इनकलाबी जलसे आम के सदर मोहतरम नवीद खतीब साहब, हमारे लीडर और साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब, पार्टी के सभी जिम्मेदारान और उमड़ते हुए सैलाब की तरह आए हुए मेरे बुजुर्ग नौजवान दोस्तों और साथियों, आपने 7-8 महीना कीबलो असेंबली का इलेक्शन को देखा। उसका नतीजा जो हमारे सामने आया और शहर ने जिसको नुमाइंदगी देना थी वो दे दिया, मगर दोस्तों उसके बाद मालेगांव शहर में कभी बांग्लादेशियों के नाम पर, कभी रोहिंग्याई मुसलमानों के नाम पर, या कभी जन्म दाखिले में हेरा फेरी के नाम पर जो एसआईटी गठित की गई है, उसमें हमारी वो माँ बहनें जिन्हें कुछ मालूम नहीं है, आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। सोचना इस बात का है कि इसमें आगे कौन आएगा। सोच इस बात की है कि इस शहर की नुमाइंदगी कौन करेगा। इस शहर ने बड़े बड़े इनकलाबी और बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई है। इस मामले की नजाकत को देखते हुए आसिफ शेख रशीद साहब ने एक डिफेंस कमेटी बनाया, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, और इसके बैनर तले आप सब ने देखा कि इस मालेगांव शहर की गरीब और मजलूम आवाम के लिए ये कमेटी काम कर रही है। अब दोस्तों, ये शहर को सोचना है, ये शहर को फैसला करना है कि अब आपको कारपोरेशन के इलेक्शन में करना क्या है। ये सोचने की जरूरत है दोस्तों, क्योंकि अगर हमारा नुमाइंदा और हमारी नुमाइंदगी रही तो तुम्हारा वजूद रहेगा। ये फैसला इस शहर को बहरहाल करना पड़ेगा। आगे हमारे पास कारपोरेशन के इलेक्शन है दोस्तों। अगर हमने अब भी नहीं सोचा तो दोस्तों वो जबर भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हमको अब ऐसी गलती नहीं करना है। हमको हमारे शहर की बका के लिए, हमारे शहर की तरक्की के लिए ऐसे लीडर या ऐसी पार्टी को नुमाइंदगी देना है कि जो हमको ना तो वो फिरका परस्त उधर के उनकी हमको मेजॉरिटी में जरूरत पड़े। इसके लिए आसिफ शेख रशीद साहब ने आज एक इनकलाबी जलसे आम का इनेकाद किया। दोस्तों, ये ध्यान में रखना है कि अब मेजॉरिटी आपको एक पार्टी के हाथ में देना पड़ेगी। इस शहर की तरक्की के लिए, इस मस्जिदों मीनारों के शहर की शनाख्त के लिए आसिफ शेख रशीद ने अपने दौर में मालेगांव से मुंबई तक पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों को रोजगार में, तालीम में रिजर्वेशन मिले, इसके लिए नुमाइंदगी की। इस मस्जिदों मीनारों के शहर में मालेगांव कारपोरेशन का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद भवन का नाम मंसूब कर दिया गया। इस मस्जिदों मीनारों के शहर में एक ऐसा फ्लाईओवर ब्रिज जो मुखालिफ हुकूमत से आसिफ शेख रशीद साहब ने लाया और जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम मंसूब कर दिया गया। दोस्तों और साथियों, अब ये फैसले की घड़ी है और फैसला करने की जरूरत है कि आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन में हमें किसके हाथ में हमारे शहर को सौंपना है। दोस्तों, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, क्या जमीन पे बैठे बैठे आसमान देखता है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। खुदा हाफिज़। अस्सलाम। मैं अब आप लोगों, अस्सलाम वालेकुम।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इनकलाबी जलसे आम के सदर हमारे नवीद खतीब साहब, बेबाक रहनुमा आसिफ शेख रशीद साहब, दोस्तों बुजुर्गों, मैं अपनी बात इस शेर से रखना चाहता हूँ कि मालेगांव नहीं पूरे महाराष्ट्र में फिरका परस्तों की आंखों में आके डालकर जिसने बड़े बड़े यहाँ पर अपने आप को सुरमा और न जाने क्या क्या अलकाब से नवाजते थे, उनके मुंह में मूंग डल गई थी। लेकिन हमारे बेबाक रहनुमा ने वो शहंशाह औरंगजेब के बारे में अच्छाई बोलकर फिरका परस्तों की जो आंख में आंख डाल के बात की, तो मैं इस शेर से उस हमारे लीडर को मुखातिब करना चाहता हूं कि जमाना जब कभी बारूद की बौछार करता है, जमाना जब कभी बारूद की बौछार करता है, हमारा हौसला फौलाद की दीवार बनता है। तुम्हारा जुल्म काफी है हमें बेदार करने को, जो लोहा जर्ब सहता है वो शेख आसिफ साहब बनता है। आज मुझे एक साफ सुथरी तकरीर करने के लिए बोला गया, लेकिन फिर भी मैं ओरल छोले की चटनी और जो लगाने का था, तो मैं यहां से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि बर्बाद गुलिस्ता की खातिर, बर्बाद गुलिस्ता की खातिर बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? ये जो कांडोलिया की टोली थी, रईस उस्मानी साहब ने 3 तो बता दिए, लेकिन चौथा वो भूल गए कि हमारे शहर में एक कौवा भी ऐसा है जो दूध से नहाकर अपने आप को बगला कहता है। अरे उसकी कहानी आप रह गए रईस उस्मानी साहब कि वो भी है जिसने हमारे शहर की नहीं पूरे इस इलाके की जो हमारी खासदार है उसे फोन पे गंदी गंदी गालियां दी थी। वो कौवा भी यहाँ पर इसी कांडोलिया ग्रुप का एक फारसा अपने आप को कहता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शहर में आज आसिफ शेख रशीद साहब वही 2 लीडर है जो काम कर रहे हैं, वही 2 खानदान है, शेख रशीद खानदान है जो गरीबों की हमदर्दी करते हैं और काम करते हैं। बाकी नक्टों का मेला है और कौन गुरु कौन चेला है। तो ये नक्टों में इस हमारे शहर का वार्ड नंबर 16 का वो काला कौवा भी अगले आने वाले वक्त में कारपोरेशन इलेक्शन यही कांडोलिया ग्रुप के साथ लड़ने वाला है। दोस्तों ये याद रखना, इन लोगों ने मिलकर हमारे तामीर पसंद बेबाक रहनुमा को हराने की बात की है। मैं ये कांडोलिया ग्रुप से कह देना चाहता हूँ कि दूसरों की बुराई जब किया कीजिए, दूसरों की बुराई जब किया कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। ये मत सोचना आसिफ शेख रशीद साहब और शेख रशीद खानवादे साहब ने मेरी जबान बंद कर रखी हुई है। न तो ओरल हो, छोले की चटनी हो, चाहे ये हमारे काले कौवे की जो कारनामे है उसे मुझे अच्छी तरह से एक एक लफ्ज ब लफ्ज याद है। अगर मुझे स्टेज से इजाजत नहीं मिली तो मैं कॉर्नर मीटिंग लेकर इनके घर के सामने धरना आंदोलन करके ये साबित करने के लिए मैं तैयार हूं कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। आज आपको फैसला करना है कि आज हमारे इस शहर में 8 से 9 महीना लगभग साल भर होने वाला है और आज हमारे शहर में कोई तामीर कोई काम नहीं है, पूरे शहर में खंडर बना हुआ है। और आज कांग्रेस का वो सदर जो अपने आप को पारसा कहता है, जिसके ऊपर कई मुकदमात है, जो मेरे साथ खुद तड़ीपार था, जिसके ऊपर चोरी के गाय में अपनी ही बेटी की शादी में चोरी के गाय बेचकर खाने का इल्जाम है। आज हमारे लीडर की जातियात पे बात करता है, लेकिन हमारा लीडर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो बना करता है कि किसी की जातियात पे ना बोलो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि खामोशी भी एतराफ में जुर्म होती है। इसलिए मैं तमाम ही आप लोगों के
से गुजारिश करना चाहता हूँ कि साहब को बोलिए और मुझे इजाजत दीजिए कि जैसा उधर से बोला जाएगा वैसा ही इधर से जब वापस जाएगा तो जब खामोश ये बैठेंगे। मैं सच बोल रहा या गलत बोल रहा, इस नारे से आप मुझे इसका हवाला दीजिए। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई आपको बोलना है। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। तो आगे इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें, वक्त कम है, इसलिए आने वाले इलेक्शन में मैं खास तौर से अब जाती तौर पर मैं कुछ लोगों को ये बोल देना चाहता हूँ माजरत के साथ कि मैं आसिफ शेख रशीद के साथ और शेख रशीद खानवादे के साथ सिर्फ इसलिए हूँ कि गरीबों के हमदर्द है। ना तो मुझे कुर्सी का लालच है, ना पैसे का लालच है, ना शोहरत का लालच है। तो खास तौर से मुखालफिन लोग जो मेरे बारे में गलत अगर अफवाहें फैला रहे हैं तो बराए मेहरबानी, जब तक शेख रशीद खानवादा मालेगांव शहर में गरीबों का हमदर्द रहेगा, रियाज अली यूसुफ अली उनके कदम तो कदम साथ रहेगा। अल्लाह हाफिज।